हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 3 पार्ट 3। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। प्रीवियस 2 लेक्चर में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इसके सभी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए और उसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 3 के ही क्वेश्चन नंबर 1 to 13 सॉल्व करवाए। तो जो स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन को फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं, वो पार्ट 1 जिसमें कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए थे वो लेक्चर ज़रूर देखें। बुक में इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोर देन 6 केसेस दिए गए हैं, तो वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि किस क्वेश्चन में कौन सा केस अप्लाई होगा। हम लोगों ने सिंपल जर्नल कॉन्सेप्ट से कोई भी केस यूज़ नहीं किया, जर्नल कॉन्सेप्ट से सभी क्वेश्चन अभी तक भी सॉल्व किए और आगे भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है डिटरमाइन द एरिया अंडर द कर्व दिस। अब अगर हम इस कर्व की बात करें तो इसको अगर हम स्क्वायर कर दें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर ये तो सर्कल है, सर्कल विद सेंटर ओरिजिन रेडियस आर, तो इसमें और y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। तो सेम क्वेश्चन इसी तरह का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 था वो करवाया था, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। वहाँ पे भी हमने बताया था कि इसमें और पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 में क्या डिफरेंस होता है। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पे भी बता रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या है, यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो मिलेगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और हमारे पास केस है सिर्फ ये पॉजिटिव वाला, मीन्स ये सर्कल ही है, ये मीन्स ये सर्कल ही है विद सेंटर ओरिजिन रेडियस आर, बट ये अबव एक्स एक्सिस है, y की नेगेटिव वैल्यू के लिए हमारे पास केस नहीं है। इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे हमारे पास सर्कल है विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज आर अबव एक्स एक्सिस, मीन्स सेमी सर्कल की आप बात कर सकते हैं, वो है। तो हमें जिसका एरिया निकालना है, देखिए एरिया अंडर द कर्व दिस, इस कर्व के अंडर एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। और क्या कहता है, इंक्लूडेड बिटवीन द लाइन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मीन्स आपके पास ये y एक्सिस हो गई, इसमें इंक्लूडेड है, एंड x इज इक्वल टू r। अब ये सर्कल आपके पास सेंटर ओरिजिन रेडियस r है, तो इसके कोऑर्डिनेट r, 0 होंगे। x इज इक्वल टू r आपके पास ये लाइन होगी, दिस इज लाइन x इज इक्वल टू, इसे दोबारा बना लेते हैं, दिस इज लाइन x इज इक्वल टू r। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व दिस इंक्लूडेड बिटवीन दिस लाइन x इज इक्वल टू 0 एंड दिस लाइन x इज इक्वल टू r। तो हम लोग यही लिखेंगे, द एरिया is shown shaded, the area under the curve this between x is equal to 0 and x is equal to r is shown shaded तो किया नहीं, अब ये शेड कर दिया हमने। तो इसका एरिया आपको फाइंड करना है और यही आपको 2 लाइनें लिखनी है। अब इसके बाद इस एरिया को हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए जैसे हमने बताया था एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, उस स्ट्रिप को स्ट्रेच करेंगे, ये y एक्सिस के अलॉन्ग है तो x एक्सिस के अलॉन्ग स्ट्रेच करेंगे, तो ये इस यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास स्ट्रेच होगी। कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच हो रही है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू r तक स्ट्रेच हो रही है। तो एरिया क्या हो जाएगा, ये तो आपको लिमिट दे देता है x की, x इज इक्वल टू 0 टू r। अब इस स्ट्रिप का अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो उस कर्व से y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ ये कर्व, ये है आपके पास सर्कल का, और वहाँ यहाँ से आपके पास डायरेक्ट देखिए y की वैल्यू ही दी हुई है, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। ये आपके पास x एक्सिस पे मीन्स y इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0 ऑफ dx, इतना सा पार्ट है। और इसको स्ट्रेच करने का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होता है उस कर्व के अलोंग ये मूव करता है, यहाँ से ऐसे मूव करेगा, और लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा उस कर्व के अलोंग मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, और मूव किस डायरेक्शन में करेगा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इससे ये पूरा का पूरा रीजन कवर कर लेगा। तो स्ट्रिप हमें इस तरह से कंसीडर करनी है सच दैट आफ्टर स्ट्रेचिंग इट कवर्स कंप्लीट रीजन। और अब हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो चुका है। अब सिंपल इंटीग्रल है इसमें, तो इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है और हमारे पास एक फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पे ए की जगह हमारे पास आर है, तो क्या हो जाएगा आर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2। जरा इसे ध्यान से करिएगा, हम लोगों को साथ साथ ही फॉर्मूला अप्लाई करना और साथ ही साथ ए की जगह आर या कहीं पे 2 होगा, कहीं पे 4 होगा, वो सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ेगी। एक्स अपॉन ए की जगह है आर। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर करना है हमें, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से ही आएंगी। एंड दिस इज लिमिट 0 टू आर। और जब हम लोग x की जगह r रखेंगे तो ये टर्म इसको 0 कर देगी, तो 0 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स r अपॉन r दैट इज साइन इनवर्स 1 माइनस 0 रखेंगे तो ये x इसको 0 कर देगी और यहाँ पे साइन इनवर्स 0 होगा, साइन इनवर्स 0 होता है, मीन्स दोनों टर्म 0। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2 दैट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। और वैसे भी पता है क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 ही होगा। इसी क्वेश्चन में अगर आप चाहते तो इसी को आप पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाला आपके पास रीजन आ रहा था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रिप कंसीडर करके भी कर सकते थे। अब उस केस में क्या हो जाता आपके पास, उस केस में आपके पास जो लिमिट है वो y की निकलती यहाँ पे, और ये आपके पास था 0, r। तो इस स्ट्रिप को स्ट्रेच करते यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये y यहाँ पे x एक्सिस पे, ये y एक्सिस x एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे y इज इक्वल टू r। तो a आ जाता आपके पास 0 टू r, ये y की लिमिट थी। अब इस स्ट्रिप का राइट वाला पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, और कॉन्सेप्ट वही है, इस स्ट्रिप को स्ट्रेच करेंगे, इस बार अलोंग y एक्सिस करेंगे। इसका ये वाला पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा उसी कर्व के अलोंग मूव करेगा, इस कर्व के अलोंग, सर्कल के अलोंग, और लेफ्ट वाला पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा उसी के अलोंग मूव करेगा। ओके, और मूव कहाँ से कहाँ तक बताया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे बता दिया y 0 है और यहाँ पे y r है। ये लिमिट हो गई y 0 टू r। अब इस पार्ट से x की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए वहाँ तो y इज इक्वल टू क्या था आपके पास, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे इस वाले पार्ट पे जरा ध्यान से देखिएगा, इस वाले पार्ट पे जब हम लेंगे तो x की वैल्यू प्लस होगी, x की वैल्यू प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगी। अगर ये इस तरफ जाता और ये स्ट्रिप इधर होती तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू माइनस होती। तो ये चीज़ें मैं प्रीवियस जो क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे भी हमने बहुत डिटेल में बताया था, इसीलिए टाइम भी बहुत लग गया था। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस स्ट्रिप का लेफ्ट वाला पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहां से x की वैल्यू निकाली और यहां से x की वैल्यू, यहां से x की वैल्यू क्या होगी, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 मींस 0 ऑफ dy। तो देखिए इस इंटीग्रल को सॉल्व कर दीजिए, सेम ही आपको वैल्यू मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केच द रीजन दिस। अब ये क्वेश्चन और जो प्रीवियस क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सेम है, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस है। यहाँ पे हमें इस रीजन को स्केच करना है। अब ये रीजन आपके पास सेट की फॉर्म में है, एलिमेंट है x, y, जहाँ पे हर एलिमेंट में क्या कंडीशन लगी है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, और वो एलिमेंट किस तरह से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। और ये कंडीशन क्या है, ये आप देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मीन्स सर्कल है विद सेंटर ओरिजिन। बट यहाँ पे क्या है आपके पास, प्लस माइनस नहीं है, सिर्फ प्लस है, तो मीन्स अबव एक्स एक्सिस होगा। तो ये क्या है, ये सर्कल है विद सेंटर 0 0, रेडियस 2 above x एक्सेस, above x एक्सेस। तो क्या करें, स्केच द रीजन। अब हमें इसको रीजन को स्केच करना है एंड x एक्सेस। तो इस रीजन को तो अब आपको समझ में आ ही गया कि ये रीजन आपके पास सर्कल है विद सेंटर ओरिजिन, रेडियस 2, तो मींस इसके कोऑर्डिनेट है 2, 0 एंड x एक्सिस, और x एक्सिस आपके पास हो गई ये वाली, तो हमने ये स्केच कर दिया और ये हो गया ये सर्कल। तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया कि रीजन को स्केच करना है,
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। अब हम इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए दोनों मेथड है, ये 2,0 होगा, ये -2,0 होगा, या तो पूरा का पूरा एरिया ले लीजिए या फिर इसे OAB। ये आपके पास सर्कल सिमेट्रिकल होता है अबाउट एक्स एक्सिस भी वाई एक्सिस भी, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो एरिया क्या हो जाएगा, लैंग्वेज देखिए अब थोड़ी सी लिख लीजिएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया OAB, तो मीन्स ये वाला एरिया। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए फिर से हम लोग स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। ये हमने स्ट्रिप कंसीडर करी, इस स्ट्रिप का अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा उस कर्व के अलोंग मूव करेगा, इसे स्ट्रेच करना है हम लोग, और लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा उस कर्व के अलोंग मूव करेगा। ये देखना है कि क्या ये पूरा एरिया कवर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो इट मीन्स हमारा जो स्ट्रिप हमने कंसीडर करी है वो सही करी है। अब ये कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगा, और यहाँ पे आपके पास वाई एक्सिस पे x इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, तो ट्वाइस ऑफ एरिया लिमिट आ गई 0 to 2। अब इस स्ट्रिप का अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से y की वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पे तो डायरेक्ट ही दिया है y इज इक्वल टू √4-x², और माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से y की वैल्यू निकालेंगे, वहां पे y की वैल्यू है 0 क्योंकि x एक्सिस पे है ऑफ dx। और अब इसमें हम लोग सेम फॉर्मूला जो प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था वो अप्लाई कर देंगे, √a² - x², दिस इज x/2 √a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a इज 2। जरा ध्यान रखिएगा, a की जगह 2 है, a² की जगह 4 है, ये बहुत कंफ्यूज करता है, 0 to 2। और अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2 इज 1, साइन इनवर्स 1 इज π/2, डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में डिटेल में कर दिया था। माइनस 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगी टर्म, प्लस साइन इनवर्स 0 होता है तो ये भी 0, प्लस नहीं माइनस होगा, -0, एंड दिस इज 2π² यूनिट इज अवर आंसर। तो देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 16 देखते हैं, मेक अ रफ स्केच ऑफ द कर्व दिस। तो अगर ध्यान से देखें तो ये इलिप्स है, तो इससे पहले हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हमारे पास दो इलिप्स हैं, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, और एक है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। क्लास 11th में आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। a इज ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0। आपके पास फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म या हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और ये है आपके पास सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म और वर्टिकल इलिप्स। इसमें क्या है हमारे पास, ये तो सिंपल है, हमारे पास ये a,0, ये -a,0, ये 0,b और ये 0,-b। तो ये इलिप्स तो हो गया हमारे पास इस तरह का कुछ, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म और हॉरिजॉन्टल इलिप्स। और वर्टिकल वाला हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया, दिस इज b,0 -b,0 0,a एंड 0,-a। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अब इसमें आपके पास जो वर्टिसेस हैं वो वर्टिसेस हैं आपके पास +-a,0, मीन्स ये और ये तो कहलाता है वर्टिसेस, और ये आप क्या कहलाता है, कोवर्टिसेस 0,+-b। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास वर्टिसेस, ये है आपके पास इस बार ये x एक्सिस, ये है आपके पास 0,+-a, और कोवर्टिसेस है आपके पास वर्टिकल में +-b,0। यहाँ पे आपके पास मेजर एक्सिस है ये a और इसकी जो लेंथ है वो है 2a, और माइनर एक्सिस है आपके पास b और इसकी लेंथ है आपके पास 2b। और यहाँ पे जो मेजर एक्सिस है वर्टिकल है, तो यहाँ पे जो मेजर एक्सिस है वो ये वाली है, ये वाली आपके पास y एक्सिस के अलोंग है मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस ये a और b
मेजर एक्सिस है आपके पास बी डैश और इसकी लेंथ है आपके पास 2a और माइनर एक्सिस है ए डैश और उसकी लेंथ है 2b। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया, ये सेकंड पॉइंट आ गया। अब थर्ड पॉइंट है इसका कि जो ओरिजिन है, ओरिजिन 0 0 वो सेंटर ऑफ इलिप्स है, सेंटर ऑफ इलिप्स। और यहाँ पे भी ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, यहाँ पे भी सेम है। फोर्थ आ गया आपके पास फोकस है AE, 0 और ये है -AE, 0। ई क्या है? ई इसेंट्रिसिटी थी आपके पास, तो फोकी आपके पास यहाँ पे हैं, फोकी 2 है ±AE, ±AE, 0 और यहाँ पे आपके पास फोकी है दिस 0, AE एंड 0, -AE, दैट इज यहाँ पे फोकी है 0, ±AE। ई इसेंट्रिसिटी बता दी। और फिफ्थ आपके पास आती है लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम क्या होता है? कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, जो इस फोकस से पास हो और मेजर एक्सिस ये इसके परपेंडिकुलर हो, मींस ये आपके पास है लेटस रेक्टम। दो लेटस रेक्टम है। इसी तरह से कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस इसमें वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ये। तो यहाँ पे आपके पास जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो है 2b² और यहाँ पे भी फिफ्थ में भी सेम है। और इसी तरह से सिक्स्थ आता है आपके पास इक्वेशन ऑफ लेट्रा रेक्टा, इनकी इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन ये क्या है? ये x = a है, तो मीन्स x - ae = 0 और ये x -ae है, मीन्स x + ae = 0, मीन्स x ± ae = 0। -ae वाला राइट वाला है और +ae वाला लेफ्ट वाला है। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास इक्वेशन ऑफ लेट्रा रेक्टा ये क्या हो जाएगा? ये है y = ae और ये है y = -ae, तो यहाँ से आ गया y -ae = 0 और यहाँ से आ गया y + ae = 0, मीन्स y ± ae = 0। और एक लास्ट बचता है आपके पास, नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट सेवंथ वाला, कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस x ± a/e = 0 और यहाँ पे आ जाता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस y ± a/e = 0। ये आता है दिस एंड इधर से इधर ये, तो ये होगा आपके पास x = a/e और ये होगा आपके पास x = -a/e और यही दोनों डायरेक्ट्रिसेस होती हैं। इसी तरह से आपके पास वर्टिकल एलिप्स में। तो यही सारे कॉन्सेप्ट हैं आपके पास एलिप्स के। तो यहाँ पे आपके पास जो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे तो सिर्फ मुझे लगता है इसी से काम चल जाएगा, वर्टिसेस और कोवर्टिसेस से। आपको सिंपल ड्रॉ ही करना होगा एलिप्स। बाकी आपको पता होना चाहिए कि फोकी क्या होता है। कई बार फोकी से जो आपके पास ये इक्वेशन ऑफ लेट्रा रेक्टा है, इससे बाउंडेड रीजन भी वो कह सकता है। तो फोकी मालूम होगा तो लेट्रा रेक्टा, इक्वेशन ऑफ लेट्रा रेक्टा भी आपको मालूम होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एलिप्स कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमारे पास है मेक अ रफ स्केच ऑफ द, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आपके पास x² b² + y² ये ग्रेटर है तो इसे हम a मान लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये वर्टिकल एलिप्स है कि x² b² + y² = 1। हमेशा a हम लोग ग्रेटर देन b लेते हैं। तो यहाँ पे y का जो डिनोमिनेटर है, y² का जो डिनोमिनेटर का अंडर रूट है वो ग्रेटर है। तो ये आपके पास वर्टिकल एलिप्स है। तो इसे हम लोग लिखेंगे कैसे कि x² + 4 + y² / 9 = 1 इज वर्टिकल ellipse with
वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या है इसके, तो वर्टिसेस तो यहां से निकलते हैं, तो ये है 0 प्लस माइनस 3 एंड को वर्टिसेस, को वर्टिसेस क्या है, को वर्टिसेस हैं ये वाले, मीन्स प्लस माइनस 2,0। जरा ध्यान अब इसे देख लीजिए, यहाँ पे इसे यहाँ से देखिए, ये वाला पार्ट था आपके पास ये कि वर्टिसेस 0 प्लस माइनस a, और प्लस माइनस a कहाँ से आता है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से, और को वर्टिसेस प्लस माइनस b 0, और b कहाँ से आता है, x वाली टर्म से। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे है। तो अब हमें इसे सिंपल ड्रॉ करना है, तो इसे सिंपल ड्रॉ कर दीजिए। तो ड्रॉ करने के लिए आपके पास ये हो जाएगा y एक्सिस, तो दिस इज 3,0, 0,3, दिस इज 0,3 एंड दिस इज 0,-3 एंड दिस इज 2,0 और माइनस, जैसे मैंने बताया था आपको सिर्फ वर्टिसेस और को वर्टिसेस से ही काम चल जाएगा, और ये आपके पास एलिप्स कुछ इस तरह का आ जाएगा। ये हालांकि शेप बहुत प्रॉपर बनी नहीं, तो आप इसको शेप को बना लीजिएगा ढंग से। तो क्या कहता है, हमने एक रफ स्केच कर दिया एंड फाइंड द एरिया। अब हमें क्या करना है, देखिए द एरिया अंडर द कर्व एंड अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर होना चाहिए, मींस ये वाला जो एक्स एक्सिस है इससे तो अबव, और अंडर द कर्व, इस कर्व के अंडर, इस कर्व के अंडर, मतलब ये जो पूरा कर्व है इस कर्व के अंडर अबव एक्स एक्सिस। तो इस कर्व के अंडर अबव एक्सिस तो ये वाला पार्ट हो गया ना, मींस रीजन तो आपके पास ये वाला हो गया, ये वाला रीजन हो गया। तो रीजन इज शोन शेडेड, आप लिख दीजिएगा इसमें कि द रीजन इज शोन शेडेड, तो शेड भी कर दीजिएगा, हम लोगों ने ये इस तरह से शेड हो जाएगा। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, अब एरिया इसके हम दो तरीके से निकाल सकते हैं कि या तो हम पूरे रीजन को कवर कर लें, और या फिर हमें पता है कि ये जो है सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस, तो हम ओ ए बी इसका एरिया निकाल दें, और कंप्लीट का एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ओ ए बी। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें आएगा नहीं, चलिए हम इसे नहीं करते, पूरा ही ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस भी करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। अब ये आपके पास आ गया, हमने एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस स्ट्रिप को स्ट्रेच किया, कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेच होगी। यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेच हो रही है पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, और अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा उस कर्व के अलोंग मूव करेगा, इस कर्व के अलोंग, और लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा उस कर्व के अलोंग मूव करेगा, पूरा रीजन कवर करेगा। तो एरिया हो जाएगा इंटीग्रल -2 to 2, और अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो, ये x की लिमिट है, अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से y की वैल्यू निकालिए। अब थोड़ा y की वैल्यू देख लीजिएगा, ये है y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, वाई स्क्वायर अपॉन 9, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 4 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, क्योंकि अबव एक्स एक्सिस है तो प्लस लेंगे, तो यहाँ से y है 3 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से y की वैल्यू, और यहाँ से y की वैल्यू है 0 माइनस 0 ऑफ dx। देखिए इतना सा क्वेश्चन है सिर्फ ये, और अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए ये आपके पास यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इवन फंक्शन, और यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो सेम आएगा। तो हम ये इस तरह से हो जाएगा 3 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स, और अब जो हमने फॉर्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था वही लगेगा कि 3 और इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a इज इक्वल टू 2 है, ध्यान रखिएगा, प्लस a स्क्वायर अपॉन 2। अब ये मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, a स्क्वायर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं 4, बोलेंगे a लिखेंगे 2, साइन इनवर्स x अपॉन a, 0 to 2 लिमिट रख दीजिए 3, 2 रखेंगे ये 0, ये 2, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2, माइनस 0 रखेंगे तो ये 0, और साइन इनवर्स 0 इज 0, तो मीन्स ये तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हो गया
आपके पास 3 पाई स्क्वायर यूनिट। दिस इज अवर आंसर। और इसी में देखिए सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट कहता है द एरिया, देखिए सेकंड पार्ट कहता है द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व। अब यहां पे था एरिया अंडर द कर्व अबव एक्स एक्सिस, और यहां पे एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, मींस इस बार जो आपके पास एरिया है वो पूरा का पूरा एरिया है, मींस आपके पास जो एरिया है, एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व पूरा एरिया है। तो ये जो एरिया है सेकंड पार्ट में जो एरिया है वो 4 टाइम्स हो जाएगा ये ओ ए बी के, एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी, और ट्वाइस 2 ऑफ एरिया ओ ए बी है आपके पास 3 पाई स्क्वायर यूनिट, तो 3 पाई स्क्वायर यूनिट, आप दैट इज दिस इज 6 पाई स्क्वायर यूनिट। आप चाहें तो इसे पूरा कर भी सकते हैं, वही स्ट्रिप स्ट्रेच करके, और जैसे अभी हमने किया वैसे कर दीजिए कि 4 टाइम कर दीजिए, या 2 टाइम, या 2 टाइम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, ओ ए बी सी 2 टाइम्स एरिया ए बी सी ए, इसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं 2 टाइम्स एरिया ए बी सी ए, मीन्स अपर वाले पार्ट का एरिया 2 टाइम्स कर दीजिए, या 4 टाइम्स एरिया ओ ए बी कर दीजिए। तो दिस इज दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस। अब आपके पास देखिए ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए ग्रेटर देन है बी से, तो ए ग्रेटर देन बी से है, तो ये क्या होगा, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। तो एरिया ऑफ द रीजन, तो इसे लिखेंगे रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, और इसको लिख लेंगे कि है क्या, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स विद वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या है इसके, प्लस माइनस ए कॉमा 0, और ए है ये प्लस माइनस ए स्क्वायर है प्लस माइनस 4,0, एंड को वर्टिसेस हैं 0, प्लस माइनस 3। तो अब आपके पास ये इजीली ड्रॉ हो जाएगा, ये हो गया आपके पास दिस 4,0 माइनस 4,0 0,3 और 0, माइनस 3, तो ये आ गया आपके पास ये। ओके, तो द रीजन बाउंडेड बाय दिस इज शोन शेडेड। अब हम इसे शेड कर दीजिए, तो ये पूरा ही तो रीजन हो गया आपके पास, ये वाला जो रीजन है ये शेड कर दिया। इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए ये ओ ए बी, तो एरिया ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ओ ए बी, और इसके लिए 4 टाइम्स, अब हम यहाँ पे स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, इस स्ट्रिप को ओ ए बी का ही निकालना है, कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4। इस स्ट्रिप का अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो उसके अलॉन्ग मूव करेगा, लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो उस कर्व के अलॉन्ग मूव करेगा, इधर और इधर स्ट्रेच करना है, पूरा रीजन कवर करेगा। तो लिमिट क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0 to 4, अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से y की वैल्यू निकाली, देखिए लिमिट x की निकलेगी, वैल्यू y की निकलेगी, तो यहां से y की वैल्यू क्या होगी, अब सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था यहाँ पे भी करेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 3/4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अब हमें तो डायरेक्ट प्रैक्टिस हो गई है, आप भी देख लीजिए, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 मीन 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, और y करेंगे वाई स्क्वायर 9/16 हो जाएगा, y 3/4 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने डायरेक्ट कर दिया। और यहाँ से आपके पास आ गया 3/4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ से y की वैल्यू कितनी है, यहाँ से y की वैल्यू है 0 0 ऑफ dx। और अब ये क्वेश्चन सिंपल हो चुका है, इंटीग्रल का फॉर्मूला अप्लाई करना है, 4 से 4 कैंसिल, 3 और क्या हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए की जगह है 4 0 to 4 पुट करेंगे, ये 0 3 0 प्लस 8 और साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2 और 0 पुट करेंगे, ये 0 और साइन इनवर्स 0 इज 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 मीन्स 12 पाई स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है। अब हमारे पास ये
एलिप्स है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें हमें दिया नहीं है ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन ए। वैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, मीन्स फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। मीन्स हॉरिजॉन्टल एलिप्स है आपके पास, हॉरिजॉन्टल एलिप्स ये वाला एलिप्स है आपके पास, वर्टिसेस हैं a, 0 माइनस a, 0, को वर्टिसेस हैं 0, b, 0, माइनस b। एरिया ओ ए बी जैसे अभी तक किया था, तो एरिया ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ओ ए बी, दैट इज 4 टाइम्स। अब एरिया ओ ए बी के लिए स्ट्रिप कंसीडर कर दी, इस स्ट्रिप को स्ट्रेच किया यहाँ से लेके यहाँ तक। अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा उसके अलोंग मूव करेगा, लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा उस कर्व के अलोंग मूव करेगा, पूरा रीजन कवर करेगा। तो 4 टाइम्स लिमिट कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ पे x इज इक्वल टू ए 0 और यहाँ पे x इज इक्वल टू ए इस पॉइंट पर। तो x इज इक्वल टू 0 टू a, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी अपॉन ए। देखिए हमने डायरेक्ट कर दिया, अब हमें प्रैक्टिस हो चुकी है, यही प्रैक्टिस आपको करनी है जिससे आपका टाइम सेव हो। माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहाँ से y की वैल्यू, वहाँ पे y वैल्यू है 0, एक्स एक्सिस पे 0, और ये हो गया आपके पास dx, और अब ये हो गया 4b अपॉन ए, और इसका इंटीग्रल कर दिया x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। लिमिट पुट कर दी 0 टू a, तो 4b अपॉन a, और ये 0, x इज इक्वल टू a पुट किया तो a स्क्वायर अपॉन 2, और ये है पाई बाई 2, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2, 0 पुट किया तो ये 0, और साइन इनवर्स 0 इज 0, मीन्स यही आ गया। तो ये हो गया 2, 2 जा 4, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मीन्स पाई ए बी स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2 लाइन में आंसर आ रहा है। बट ये जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं इसे थोड़ा ध्यान से अप्लाई कीजिएगा, और लिमिट जरा ध्यान से सब्सटीट्यूट करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 18 है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल दिस। अब आपके पास सर्कल है, देखिए सर्कल तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या है, सर्कल है विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस ए। तो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 2। तो देखिए ये तो है a, 0, ये है माइनस a, 0। x इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 2, x इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 2 इज लाइन पैरेलल। ये तो a से तो स्मॉलर वैल्यू है, मीन्स ये कुछ इस तरह से आएगी, ये आ गई x इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 2। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। अब हमें एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का। तो माइनर सेगमेंट कौन सा है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल दिस कट ऑफ बाय द लाइन दिस। तो ये आपके पास एक सेगमेंट तो ये है, और एक सेगमेंट आपके पास ये है। तो इसमें से माइनर सेगमेंट हमें साफ दिखाई दे रहा है कि राइट वाला जो पार्ट है वो माइनर सेगमेंट है। तो इसको हमने शेडेड शो कर दिया। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए मीन्स हमें एरिया निकालना है इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का। तो इस वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए आपके पास एरिया ए इज इक्वल टू, अगर हम इसे ओ ए बी मान लें तो ट्वाइस ऑफ एरिया ओ ए बी हो जाएगा। आप स्ट्रिप कंसीडर कर लीजिए, स्ट्रिप कंसीडर करी, इसे स्ट्रेच किया कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे x इज इक्वल टू है a अपॉन रूट 2, और यहाँ पे x इज इक्वल टू है a। तो ट्वाइस ये हो गया x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2 टू x इज इक्वल टू a। इसका अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहाँ से y की वैल्यू, वहाँ से y की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अबव एक्स एक्सिस है इसलिए पॉजिटिव वाला, माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर है वहाँ से y की वैल्यू, वहाँ पे y इज इक्वल टू 0 ऑफ dx। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। अब की बार लिमिट a अपॉन रूट 2 भी है, जरा ध्यान रखिएगा। एंड इसमें सिंपल है, अब हम इसमें लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे। लिमिट सब्सटीट्यूट करते हुए जरा ध्यान रखिएगा, ट्वाइस a सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 0, और ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 2 माइनस
लोअर लिमिट पुट करेंगे तो a अपॉन 2√2, x की जगह a अपॉन √2, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स a अपॉन √2। जरा ध्यान से करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन √2 और a और है तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन √2। तो ये आ जाएगा ट्वाइस पाई a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस a स्क्वायर अपॉन √2 टू 4 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई बाई 4। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। a स्क्वायर अपॉन 4 पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जरा देखिएगा, इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू एक्स एंड द सर्कल दिस। अब ये जो सर्कल है, ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। इसका सेंटर तो ओरिजिन पे है और रेडियस इसका अंडर रूट ऑफ 32 मीन्स 16 इंटू 2 4√2 है। मीन्स आपके पास ये तो सर्कल है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये हो गया आपके पास 4√2, 0 ये पॉइंट, और ये पॉइंट माइनस 4√2, 0। और क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से इनक्लोज्ड है एंड द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ये है पासिंग थ्रू ओरिजिन, हैविंग स्लोप 1 मींस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इससे बाउंड है और एक्स एक्सिस से। तो देखिए अब किस किस से बाउंड है, एक्स एक्सिस से बाउंड है मींस इससे, इस सर्कल से बाउंड है और इस लाइन से बाउंड है। तो रीजन अब आपको दिखाई दे गया। तो अब इस रीजन को जरा ध्यान से देखिए, इस रीजन को जरा ध्यान से देखिए, ये वाला आपके पास रीजन आ गया, ये रीजन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। तो आप लिख तो पूरा लिख लीजिएगा कि द रीजन बाउंडेड बाय दिस 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 इज शोन शेडेड, इस पार्ट को शेडेड कर दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्ट्रिप कंसीडर करी पैरेलल टू वाई एक्सिस करके देखते हैं। जब हम पैरेलल टू वाई एक्सिस करेंगे और इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये देखिए, ये वाला जो अपर पार्ट है इसका, अपर पार्ट इस कर्व के अलॉन्ग मूव करेगा और यहां से यहां तक इस पॉइंट तक जाएगा, मींस इस पॉइंट तक, और फिर क्या होगा, इसके आगे नहीं जाएगा। तो मींस पूरा रीजन कवर नहीं करेगा। इसके लिए आपको दो स्ट्रिप कंसीडर करनी पड़ेंगी, एक ये और एक ये। तो मैंने बताया था जैसे कि क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, करके देख लीजिएगा, बट क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो इससे लिए हम लोग बचने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रिप को सही तरीके से, सही तरीके का मतलब सही और गलत कुछ नहीं है, मींस इस तरह से कंसीडर करेंगे कि क्वेश्चन शॉर्ट हो जाए, एक ही स्ट्रिप में आपका पूरा रीजन कवर हो जाए। तो अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस से आपका पूरा रीजन कवर नहीं हो रहा है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस करके देखिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस से भी रीजन कवर नहीं होगा, उसमें आपको दो रीजन मानने ही पड़ेंगे। आगे भी क्वेश्चंस आएंगे, उसमें करेंगे हम लोग। तो ये अगर आप अब इसे स्ट्रेच करें, इस स्ट्रिप को ऊपर की तरफ और इसे नीचे की तरफ, तो देखिए ये स्ट्रिप इस कर्व के अलॉन्ग तो यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी और इस कर्व के अलॉन्ग यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी। और स्ट्रेच कहाँ से कहाँ तक हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसने पूरा रीजन कवर किया, नीचे की तरफ जब हमने स्ट्रेच किया और ऊपर की तरफ हमने जब स्ट्रेच किया। तो इट मींस दिस कवर कंप्लीट रीजन। तो ये ओ ए बी, जो एरिया ओ ए बी है, एरिया ओ ए बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अब हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसे स्ट्रेच कर रहे हैं, तो यहाँ पे y क्या है, 0 एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे y क्या है, इसके लिए इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट किसके, इसके, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स और ये लाइन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 मीन्स एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स रख देंगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32 मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो व्हेन x इज इक्वल टू प्लस 4 y इज इक्वल टू प्लस 4 एंड व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 4 y इज इक्वल टू माइनस 4 मीन्स कोऑर्डिनेट आ गए 4 4 एंड माइनस 4 कॉमा माइनस 4। तो देखिए ये कोऑर्डिनेट तो है 4 कॉमा 4 और ये कोऑर्डिनेट है माइनस 4 कॉमा माइनस 4। हालांकि इस कोऑर्डिनेट की हमें जरूरत नहीं है।
तो यहाँ पे तो आपके पास y0 है और यहाँ पे y आपके पास 4 है, मींस ये हो गया y इज इक्वल टू 0 to 4। अब इस स्ट्रिप का राइट वाला पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि y की लिमिट निकली है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहां से आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 32 माइनस अंडर रूट ऑफ 32 माइनस वाई स्क्वायर। प्लस वाला माइनस वाला क्यों नहीं, क्योंकि माइनस अगर ये स्ट्रिप कुछ इस तरह की होती तो यहां से जो वैल्यू निकलती वो माइनस की होती। ओके, ये आपके पास राइट टू वाई एक्सिस है, इसलिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है। माइनस ये वाला पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे और यहां से एक्स की वैल्यू है वाई माइनस वाई ऑफ डी वाई। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है। और यहाँ पे तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे a इज इक्वल टू, यहाँ पे a इज इक्वल टू, जरा ध्यान रखिएगा, 4√2 है, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हमने किया था। तो x की जगह y आ गया, a की जगह 4√2 आ गया। तो क्या था, x/2 मीन्स y/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x की जगह है y अपॉन a की जगह है 4√2। जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं स्टूडेंट्स की कि x की जगह y लिखना पड़ रहा है, x की जगह y लिखना पड़ रहा है, a स्क्वायर की जगह 32 लिखना पड़ रहा है, a की जगह 4√2 लिखना पड़ रहा है। तो इसमें तो शुरू में आप यही करिए कि फॉर्मूला लिख लीजिए अलग से और फिर सीधा सीधा रिप्लेसमेंट, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए और फिर सीधा सीधा रिप्लेसमेंट करिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। और ये आ गया आपके पास 0 to 4, आप लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 4/2 इज 2 और अंडर रूट ऑफ 32 माइनस 16 इज अंडर रूट ऑफ 16 दैट इज 4 प्लस 16 साइन इनवर्स 4/4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 माइनस 16/2 मीन्स 8। और जब 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये 0 साइन इनवर्स 0 इज 0, ये भी 0, तो ये 8 से 8 तो कैंसिल हो जाएगा 16 और साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4 दैट इज 4 पाई स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। तो देखिए आंसर तो बहुत सिंपल है, 3 लाइन में आंसर आ गया। बट ये वाला जो पार्ट है, एक तो ये लिमिट निकालना है तो बहुत सिंपल, अगर 2-3 क्वेश्चन कर लिए आपने, ढंग से समझ लिए कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है। और एक ये फॉर्मूला अप्लाई करना, यहाँ पे ये फॉर्मूला परेशान करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय सर्कल दिस एंड द लाइन दिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। सेम क्वेश्चन है, देखिए जैसा फर्स्ट पार्ट था, आपके पास एक सर्कल है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मीन सेंटर ओरिजिन रेडियस 0,4 रेडियस 4, तो 4,0 एंड माइनस 4,0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एंड द लाइन √3y इज इक्वल टू एक्स मीन्स y इज इक्वल टू 1/√3x। तो ये आपके पास लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग स्लोप 1/√3, तो 1/√3 स्लोप है, मीन्स आपके पास यहाँ पे जो थीटा है वो 1030 डिग्री मीन्स m इज इक्वल टू 1030 डिग्री होगा। तो आपके पास जो लाइन है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना सा भी पता हो तो काम चल जाएगा। तो ये लाइन आ गई आपके पास √3y इज इक्वल टू x। तो अब क्या है, द एरिया बाउंडेड बाय दिस, तो एरिया बाउंडेड बाय दिस सर्कल, ये भी सर्कल का ही पार्ट है, एंड द लाइन, इस लाइन से इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास देखिए ये इस लाइन से और इस सर्कल से, तो वैसे ये वाला इस सर्कल से और इस लाइन से तो वैसे ये वाला रीजन भी बाउंड हो रहा है, बट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। इस लाइन से इस सर्कल से ये वाला रीजन भी बाउंड हो रहा है, बट ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन है जो कि बाउंड हो रहा है इससे और इससे, वो ये वाला पार्ट है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसमें एक्स एक्सिस आना चाहिए था, इसमें एक्स एक्सिस आना चाहिए था बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि आपके पास ये वाला पार्ट एक्स एक्सिस तो हमने खुद ही मान लिया कि ये वाला इससे इससे और इससे और इससे, तो ये वाला पार्ट भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसमें आपके पास एक्स एक्सिस से बाउंड है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है बट एक्स एक्सिस से बाउंड है, ये पार्ट मिसिंग है। तो ये एक्स एक्सिस से बाउंड है, तो ये वाला रीजन आपके पास आ गया। और इसके लिए हम लोग स्ट्रिप पैरेलल टू, अगर हम पैरेलल टू वाई एक्सिस करते हैं तो ये स्ट्रिप सिर्फ यहाँ तक मूव करेगी, मीन्स यहाँ तक, इस कर्व के अलोंग जब हम इसे लेके जाएंगे इस कर्व के अलोंग, तो ये यहीं तक मूव करेगा और फिर क्या होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का ही रीजन कवर होगा।
तो इसलिए पैरेलल टू वाई एक्सिस स्ट्रिप नहीं चलेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेंगे। जब इस स्ट्रिप को स्ट्रेच करेंगे कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या होगा, ये इस कर्व के अलॉन्ग मूव करेगा और ये इस कर्व के अलॉन्ग मूव करेगा, तो पूरा रीजन कवर करेगा। तो यहाँ पे तो आपके पास y इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, इसके लिए हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देंगे √3y इज इक्वल टू x और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के। तो x इज इक्वल टू √3y अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दें तो 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो x इज इक्वल टू प्लस 2 होगा। तो ये यहाँ से x इज इक्वल टू √3y है ना, तो 2 प्लस माइनस ही कर देते हैं, प्लस माइनस 2 √3 ये आ जाएगा। तो मीन्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के तो आ गए 2 √3, 2 और इसके कोऑर्डिनेट आ गए -2 √3, -2। तो y यहाँ पर आपके पास 2 है, तो एरिया, अब आप लैंग्वेज खुद लिखिएगा, तो एरिया आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 0 to 2। और अब इसका इस स्ट्रिप का राइट वाला पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी √16 माइनस वाई स्क्वायर, तो √16 माइनस वाई स्क्वायर माइनस ये वाला पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा वहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और वहाँ से x की वैल्यू है √3y ऑफ dy। अब आपके पास सिंपल हो गया, तो y/2 √16 माइनस वाई स्क्वायर अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x की जगह है y, a की जगह है 4 माइनस √3 y का y²/2 और लिमिट आ गई आपके पास 0 to 2 और 2 पुट करेंगे तो 2/2 इज 1, 16 माइनस 4 इज √12, √12 मीन्स 4 √3 मीन्स 2 √3, 4 into 3 और 8 साइन इनवर्स y की जगह 2, 1/2 माइनस √3 और y स्क्वायर 4/2 इज 2 मीन्स 2 √3 और 0 पुट करेंगे तो ये 0, साइन इनवर्स 0 इज 0 और ये 0, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। 8 और साइन 1/2 इज 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4π/3 स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। तो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का थर्ड पार्ट है। अब देखिए, द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, अब ये कर्व कुछ कर चुके हैं हम लोग, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीन्स सर्कल है विद सेंटर ओरिजिन रेडियस 1। डिफरेंस क्या है, y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर में मीन्स अबव एक्स एक्सिस है, मीन्स अब लैंग्वेज आप खुद लिखेंगे, अबव एक्स एक्सिस मीन्स ये, तो इसके कोऑर्डिनेट 1,0, इसके कोऑर्डिनेट -1,0 एंड द लाइन y इज इक्वल टू x पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग स्लोप 1 मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखिए, जो पिछली बार वाले क्वेश्चन में मिसिंग था, जो मैं कह रहा था इनकम्प्लीट है, वो ये वाला पार्ट है, एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मीन्स ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इससे बाउंड है, इससे बाउंड है और इससे बाउंड है। तो ये रीजन आपको दिखाई देगा, आप ये सिंपल है। अब हमने इसे स्ट्रिप कंसीडर कर ली, स्ट्रिप कंसीडर करके ये स्ट्रिप कंसीडर करी, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू एक्स के, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 मीन्स 1/√2 1/√2 और इसी तरह से जो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा वो -1/√2 -1/√2 होगा। तो कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा। इस स्ट्रिप को स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच इस तरह से करेंगे कि ये इसके अलॉन्ग मूव करेगा और ये इसके अलॉन्ग मूव करेगा। तो पूरा रीजन कवर करेंगे जब यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिप स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/√2 है, यहाँ से निकला। एरिया कितना आ गया, 0 to 1/√2 y इज इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, √1 माइनस वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन में y इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी। तो √1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास राइट टू वाई एक्सिस है, राइट टू वाई एक्सिस मीन्स x पॉजिटिव है, माइनस
अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से y की वैल्यू है, आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से x की वैल्यू है y ऑफ dy। देखिए इतना सा क्वेश्चन है ये। अब y अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स y अपॉन a माइनस y का y स्क्वायर अपॉन 2 और 0 टू 1 अपॉन रूट 2 एंड दिस इज 1 अपॉन रूट 2 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट 2 और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 2 इज 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 इज पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 और इंटू 2 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन 4 है और ये भी 1 अपॉन 4 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास पाई बाई 8 स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। नंबर 20 है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब ये जो इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी अपने आप में रीजन को ही शो करती है। इसमें दो है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये तो लाइन है, इसे आप इस तरह से देखिए कि एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हो गया 3,0, ये हो गया -3,0, ये हो गया आपके पास 0,2 और ये हो गया आपके पास 0,-2। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मीन्स आपके पास इलिप्स आ गया ये वाला। ओके, तो लेस देन इक्वल टू कौन सा, ये तो आपके पास इलिप्स आ गया ये वाला। अब लेस देन इक्वल टू पार्ट कौन सा है, लेस देन इक्वल टू पार्ट है इसके अंदर का। इसको चेक कैसे कर सकते हैं कि आप ये इसके अंदर जो भी आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, सपोज 0 0 दिखाई दे रहा है, 0 0 देख लीजिए, 0 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x की जगह 0, y की जगह 0 रखेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स इसके अंदर का पार्ट ये वाला पार्ट है। ओके, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब हमारे पास आता है दूसरा ये वाली इक्वेशन, x पहले हम लोग लेते हैं x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है which passes through 3,0 and 0,2, x upon a plus y upon b is equal to 1। तो देखिए वो तो x up 3,0 ये है, 0,2 ये मीन्स ये वाली लाइन है, ये भी दिख गया। तो और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कौन सा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए फिर से 0 0 रख के देखिए। तो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू, इसमें x इज, इसके लेफ्ट वाले पार्ट में x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फॉल्स है, मीन्स इसका इधर का पार्ट नहीं है, इसके ऊपर का पार्ट है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि इसके अंदर का पार्ट है और इसके ऊपर का पार्ट है। तो मीन्स अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि जो रीजन है वो रीजन ये वाला रीजन है, दिस वन। तो अब इस रीजन को फाइंड करने के लिए हम लोग स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। हमने स्ट्रिप कंसीडर कर दी पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर होगा उसके अलोंग मूव करेगा, तो इसके अलोंग मूव करेगा देखिए, और लोअर पार्ट जिसके ऊपर होगा उसके अलोंग मूव करेगा। कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, ये यहाँ से एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 है। तो एरिया क्या हो जाएगा, 0 टू x इज इक्वल टू 0 टू 3। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये अपर वाला पार्ट इलिप्स के ऊपर है, मींस इस वाले इलिप्स के ऊपर। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 2/3 अंडर रूट ऑफ 9 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 मीन्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 2/3। देखिए हमें तो प्रैक्टिस हो गई है, आप वैल्यू निकाल दीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन इसके करा भी चुके हैं माइनस। और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1 से चले देख लेते हैं। y/2 इज 1 माइनस x/3 मीन्स 3 माइनस x/3 मीन्स y इज इक्वल टू 2/3 3 माइनस x। तो 2/3 और 3 माइनस x ऑफ dx। अब सिंपल इसे इंटीग्रेट करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 2/3 और अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर का x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस 2, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 2x। देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, 3 से 3 कैंसिल कर दे रहे हैं, -2 का -2x माइनस माइनस प्लस 2/3 x का x स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 3 और डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी 0 to 3। 2-3 स्टेप एक साथ कर दिए, आप पर एक एक स्टेप करिएगा।
तो अब आप देख लीजिए इसमें आपका जो अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन है उसका तो सिर्फ ये वाला पार्ट है, बाकी तो इंटीग्रल आपको आपने जो पहले कर चुके इंटीग्रल वही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 2/3 और 2/3 2/3 2/3 दोनों थे, तो ये वाला 2/3 ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, तो ये वाला एक ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं और ये यहाँ लगा देते हैं और ये ब्रैकेट यहाँ पे, तो 2 से 2 कैंसिल और ये हो जाएगा x की इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 2/3, x की 3 पुट करेंगे, ये 0 और ये पुट करेंगे तो 9/2 और साइन इनवर्स 1 इज π/2 और इसमें पुट किया -6 प्लस 9/3 दैट इज 3 और 0 पुट करेंगे तो 0 0 0 0 सभी टर्म 0 हो जाएंगी दैट इज, और ये हो गया आपके पास 2 से 2 कैंसिल 3, तो 3 π/2 -3 और 3/2 कॉमन ले लेंगे, π-2 स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं और प्रैक्टिस करनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।